हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी पुराने स्कूल के बारे में है। एक ऐसा स्कूल जहां भूत ना हो तो भी डर से फट जाती है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। गर्मियों का समय था। 8 फ्रेंड्स का ग्रुप जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी जो साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक रात वे सब एक फ्रेंड के घर पार्टी करने गए। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। धीरे धीरे मजाक और मस्ती की बातें हॉरर और स्कैरी बातों की ओर चली गई। उनमें से कोई भी इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, तो बस अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए उन्होंने रात को अंधेरे में उनके शहर की सबसे हॉन्टेड जगह में जाने का फैसला किया। काफ़ी समय से उनके शहर का एक पुराना स्कूल बंद पड़ा था जो कि पूरा खंडहर हो चुका था। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी उस स्कूल के बारे में कि वो एक हॉन्टेड स्कूल है। उसमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जगह हॉन्टेड है, पर वे चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे उन्हें डर लगे, और इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती उनके मुताबिक। उनमें से एक दोस्त के पास कार थी। सभी दोस्त कार में बैठे और सीधे स्कूल की तरफ पहुँचे। स्कूल के बाहर कार पार्क कर दी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो 4 ग्रुप बनाएंगे। हर एक ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होगी, और फिर पूरे स्कूल का एक चक्कर लगाकर वापस यहीं कार के पास आ जाएंगे, जिसमें 10 मिनट एक ग्रुप को दिया जाएगा, और फिर वो हमें वापस आकर बताएंगे कि उन्होंने वहाँ क्या देखा। और फिर दूसरा ग्रुप स्कूल के चक्कर लगाने जाएगा। पहला ग्रुप एक लड़का और एक लड़की स्कूल के अंदर चले गए, और बाकी 6 दोस्त उनका वही कार के सामने वेट कर रहे थे। बहुत समय हो गया और 6 दोस्त काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि पहला ग्रुप को गए हुए 20 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका था और अब वह वापस नहीं आए थे। अगला ग्रुप वेट करके थक चुका था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपना चक्कर लगाना शुरू करेंगे और साथ ही साथ पहले ग्रुप को भी ढूंढेंगे। बाकी लोग बस वेट ही कर रहे थे, पर दूसरा ग्रुप भी वापस नहीं आया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिर यह क्या हो रहा है। वे सब सोच रहे थे कि उनके दोस्त कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। अब करीबन 1 घंटा बीत चुका था पहले ग्रुप को गए हुए। तीसरा ग्रुप डरते हुए अपने चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए निकला, पर वह भी वापस नहीं आए। अब जो एक लड़का और एक लड़की कार के पास खड़े थे, वो काफ़ी डर गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ समय बीता और लड़के ने लड़की से कहा, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ, और अगर मैं 30 मिनट में नहीं आया तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना। इतना कहकर वो लड़का उसके बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गया। वह लड़की वहीं अकेली ठंडी और अंधेरे में खड़ी चुपचाप सबका इंतज़ार कर रही थी। उसने करीबन 1 घंटे तक वेट किया, पर कोई वापस नहीं आया। वह कार में बैठी
गाड़ी चालू की और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस वालों ने उस लड़की के साथ सीधा उस स्कूल पहुंच गए। बस सुबह होने ही वाली थी। जैसे सूरज निकला, पुलिस ने 7 दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल का पूरा चक्कर लगाया, पर उन्हें उन 7 का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्होंने देखा कि स्कूल के जिम का डोर थोड़ा खुला हुआ है। पुलिस अंदर गई, पर वह रूम भी पूरी तरह से खाली था। उस रूम में एक अलग ही सन्नाटा सा था। पुलिस ने जिम के बाथरूम का डोर खोला और आखिरकार उन्हें वो 7 दोस्त मिल गए और वो सारे लोग गले से सीलिंग से लटक रहे थे। पुलिस ने उस लड़की से सवाल किया और उसने बार बार यही कहा कि वह जो बात बता रही है वो सच है। वह 7 बस अपनी हिम्मत आजमाने के लिए उस खंडहर में गए थे। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि खुदकुशी करें। कुछ हफ्ते उस केस पर बीतने के बाद पुलिस ने वह केस यह कहकर बंद कर दिया कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि उन 7 दोस्तों का किसी ने मर्डर किया हो, और पुलिस ने यह मान लिया कि उन 7 ने किसी कारण से खुदकुशी की हो। इस घटना के बाद उस शहर में अब तक किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पुराने खंडहर में जा सके। आज मैं आपको कुचिसाके ओना की सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कुचिसाके ओना की खौफनाक कहानी। कुचिसाके ओना एक असली स्टोरी है 1970 से 1980 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर वो था, और दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज़ का जो है या नहीं कुछ कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करते थे। डर एक आत्मा का जो जापान के गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। उसका डर जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा काँप उठता है, उसका नाम है कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहनकर ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर हाँ में देता था तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और ज़ख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने
पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? कूची साके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो कूची साके अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। और कूची साके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहीं के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया उन्होंने कूची साके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इसका खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कूची साके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वह ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। ये देखकर वह समुराय बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लग रहा था कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कूची साके ओना। खैर, जापान से तो अपना पुराना रिश्ता है, रहने दो, हम भी कहाँ की बात घुसाने लग। जापान का नाम लिए नहीं कि क्या क्या आने लगता है, रहने तो समझदार लोग क्या ही समझेंगे, कुछ तो बताए नहीं। चलो ठीक है, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या करोगे, और मज़े लो। मज़े काहे लोगे? डरो, कहानी से डर लगता है तो डरो। वैसे तो इस तरह बोलते हैं कि हंस हंस के पगला जाओगे, लेकिन फिर भी
चलो ठीक है, कहानी और बताने का तरीका अगर मस्त लगता है तो कर लो यार सब्सक्राइब। ऐसे लास्ट में ना ऐसे बात करने में मज़ा आता है कि हाँ कोई तो है जो सुन रहा होगा, जबकि बात ये है कि अभी कोई नहीं सुन रहा होगा, नया नया चैनल है, घंटा कोई नहीं सुनता है। लेकिन अगर तुम सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय। फ़ोन आ रहा है, दिमाग ख़राब।